नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संगीता चौधरी स्टडी क्लासेस पर। पिछले वीडियो में हमने नाडोल का इतिहास पढ़ा था, जिसमें हमने नाडोल के चौहान कंप्लीट कर लिए थे और सिरोही का इतिहास हमने शुरू किया था, जिसमें सिरोही में चौहान वंश की देवड़ा शाखा का शासन था और सिरोही में हमने लुम्बा, शिवभान, सहसमल देवड़ा जैसे राजाओं को पढ़ लिया था। आज हम शुरू करते हैं जगमाल। जगमाल की रानी मेवाड़ के पृथ्वीराज सिसोदिया, जिन्हें उड़ना राजकुमार के नाम से जानते हैं, उनकी बहन थी और इस जगमाल ने ही इस उड़ना राजकुमार को जहर दे दिया था। कुछ इस जगमाल और इसकी जो रानी थी उसके बीच कुछ अनबन हो गई थी, तो इस चक्कर में इसने अपने साले को ही जहर दे दिया और मार दिया। और जगमाल की पुत्री, जिसका नाम पद्माबाई था, उसकी शादी मारवाड़ के राजा गांगा के साथ की थी और जिनका पुत्र मालदेव था। 1474 ईस्वी में बहलोल लोधी के रायमल पर आक्रमण में जगमाल ने मेवाड़ की सहायता की थी। फिर जगमाल के बाद राजा बनते हैं अखेराज देवड़ा। अखेराज देवड़ा खानवा के युद्ध में सांगा का साथ देते हैं और ये अपने तीव्र आक्रमण के लिए प्रसिद्ध थे और इसीलिए इन्हें उड़ना अखेराज के नाम से भी जाना जाता था। ये कुछ बातें थी अखेराज देवड़ा के बारे में। ये कुछ छोटे छोटे राजा थे और इसके बाद सिरोही का सबसे बड़ा राजा, जिसका नाम था सुल्तान। सुल्तान के बारे में हम पढ़ते हैं। दत्तानी का युद्ध 1583 ईस्वी में सुल्तान और अकबर के मध्य हुआ, जिसमें सुल्तान के विद्रोही बीजा देवड़ा ने विश्वासघात किया और सुल्तान का सेनापति था समर सिंह, जो मारा गया, और अकबर के सेनापति थे कोलीवाड़ा का दांती सिंह और प्रताप का भाई जगमाल, चंद्रसेन का बेटा राय सिंह। इसमें कोलीवाड़ा का जो दांती सिंह था वह मारा गया और चंद्रसेन का बेटा राय सिंह भी मारा गया और इस युद्ध में सुल्तान की जीत हुई। और इसके बाद अगर हम सुल्तान के दरबारी विद्वान देखें तो उनमें आते हैं दुर्सा आढ़ा, बहुत ही प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। उनकी पुस्तकें भी काफ़ी फेमस थी। उसमें देखते हैं तो राव सुल्तान रा कवित, कीर्तार बावनी, वीरमदेव सोलंकी रा दुआ और विरुद्ध छहतरी, ये कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें थी। और इसमें विरुद्ध छहतरी का विरुद्ध यानी होता है उपाधि और छहतरी यानी 76, और इसमें महाराणा प्रताप की प्रशंसा में 76 दोहे लिखे गए थे, इसलिए इसका नाम विरुद्ध छहतरी था। और ये आपको याद रखना है, काफ़ी परीक्षाओं में ऐसे पूछ लेते हैं। ज़्यादातर परीक्षाएं ही पूछी जाती, ये पुस्तकें ही पूछी जाती है परीक्षाओं में, तो आप याद रखना। दुर्साड़ा की पुस्तकें विरुद्ध छहतरी, कीर्तार बावनी, राव सुल्तान रा कवित, वीरमदेव सोलंकी रा दुहा, ये 4 पुस्तकें ही है, आपको याद रखनी है। और आगे बढ़े तो आते हैं मान सिंह सेकंड। सिरोही के मान सिंह सेकंड के बारे में बस एक ही बात आपको याद रखनी है, मानशाही तलवारें प्रसिद्ध थी इनकी। मानशाही तलवारें किन की प्रसिद्ध थी? तो सिरोही के मान सिंह सेकंड की। और आगे आते हैं बेरीसाल। बेरीसाल में भी एक ही बात है, जोधपुर के राजा अजीत सिंह को जयदेव पुरोहित की देख रेख में कालिंद्री नामक गांव में बेरीसाल ने शरण दी थी। ये बात भी आपको याद रखनी है। बेरीसाल, जोधपुर का अजीत सिंह, जयदेव पुरोहित की देख रेख में कालिंद्री गांव में शरण। ओके, और नेक्स्ट राजा की ओर बढ़ते हैं तो आते हैं शिव सिंह। 1823 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ शिव सिंह संधि कर लेता है, क्योंकि उस समय ब्रिटिश शासन था और सभी रियासतें अंग्रेजों से संधियां कर रही थी, तो ये सिरोही राजस्थान की अंतिम रियासत थी जिसने अंग्रेजों के साथ संधि की थी और ये शिव सिंह सिरोही का राजा था। ये कई बार पूछा जाता है कि किस रियासत ने कब संधि की अंग्रेजों से और उस रियासत का राजा कौन था। ये आपको याद रखना है, सिरोही का शिव सिंह। और इसमें अगर राजा देखें तो लुम्बा, शिवभान, सहसमल देवड़ा, जगमाल, अखेराज देवड़ा, सुल्तान, मान सिंह सेकंड और बेरीसाल और अंतिम शिव सिंह। ये कुछ बातें थी सिरोही के इतिहास के बारे में। और सिरोही में चौहान वंश की देवड़ा शाखा थी और ये सब बातें थी, आपको याद रखना है। और ये सिरोही, कोटा, बूंदी, ये सब छोटी छोटी रियासतों से भी क्वेश्चन आ जाते हैं और इसमें कुछ ही पॉइंट्स हैं, आपको याद रखने हैं। आज के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।